हे एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी हो रहा है इवनिंग का समय और ये क्लिप है रक्षाबंधन वाले दिन की इवनिंग की। तो यहाँ पर मम्मी कर रही हैं पापा जी से बात और मम्मी को बहुत हंसी आ रही है और हमें भी आ रही थी, क्योंकि मम्मी इधर से बोले जा रही थी, पापा जी सुन नहीं रहे थे, तो हम सब लोग हंस रहे थे। और यहाँ पर बेबी खेल रहा है और उसके पापा उससे प्यार कर रहे हैं। लक्ष्य अपने बलून से खेल रहा है। उसके बाद मैंने कोई भी ब्लॉगिंग नहीं करी, ये एक दिन बाद की है। यहाँ पर मम्मी के सर में दर्द हो रहा था तो मम्मी कर रही थी आराम और अनिल बना रहे हैं खाना। तो ये खाना बनाते बनाते ही फ़ोन चला रहे थे, क्योंकि यार खड़े होके थक भी जाते हैं, क्योंकि जब मैं बनाती थी ना तब मैं भी बहुत ज़्यादा थक जाती। तो यहाँ पर मैं बेबी के दूध के लिए पानी की बोलने आई थी कि थोड़ा पानी गर्म कर दो बेबी के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये जा रहे हैं ऑफिस, अभी शूज पहन रहे हैं। मैं जा रही थी नहाने और ये लड्डू लेके जा रहे हैं अपनी ऑफिस में। लो रख लो, इसमें नहीं आएंगे, आ जाएंगे। मैं कह रहा हूँ कि ऐसे जाएगा फिर खड़े में जाएंगे नहीं। तो बैग में रख के जाएगा ना वो तो। जी हाँ, डब्बा। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो समय हो रहा है 12:54 शायद या 51, और मैं बैठी हूँ। और देखो कैसे बैठी हूँ, देखो, क्योंकि ये बेबी सो नहीं रहा, रो रहा है बहुत ज़्यादा, इसलिए गोद में लेके बैठना पड़ रहा है इसको। जब से अनिल रख रहे थे और अभी मुझे रखना पड़ रहा है। रो रहा है बहुत, पता नहीं क्यों रो रहा है। 2-3 दिन से मैंने कोई भी ब्लॉगिंग नहीं करी थी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे ब्लॉग्स थे, तो मैं सोचा कि चलो क्या ब्लॉगिंग करूं, और बेबी पे भी ध्यान देना होता है ना, इसलिए। फिर लक्ष्य की पढ़ाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, इस वजह से उस पर भी ध्यान देना पड़ता है, इसलिए मैंने ब्लॉगिंग करी नहीं थी। लेकिन अभी ये हमारे लड्डू महाराज बहुत तंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। क्यों बेबी? और गोद में बच्चों को पता कैसे चल जाता है कि बच्चे गोद में रखे हुए हैं? गोद में आते ही चुप। चलिए दोस्तों, गुड नाइट। हमारी रात ऐसे ही कटने वाली है। तो समय हो गया 1:28, लेकिन बेबी ने अभी भी रोना बंद नहीं किया बिल्कुल भी। हालत बहुत ख़राब हो गई है, बहुत ज़्यादा यार। मेरे तो दर्द हो रहा है, क्योंकि सारा दिन हो गया बैठे बैठे और अब रात हो गई बैठे बैठे। जब से ये रख रहे थे फिर मैंने रखा, अब ये रख रहे हैं। लक्ष्य सो रहा है, मम्मी सो रही हैं। क्या कर सकते हैं, पता नहीं। बंद ही नहीं हो रहा रोना यार, क्या हो गया ऐसे, पता ही नहीं है। और कुछ कहना चाहोगे? कुछ नहीं, ड्यूटी लग गई। नींद आ रही है, क्या करें? कुछ बोल दो। बाय, गुड नाइट। चलो दोस्तों, ड्यूटी हम कर रहे हैं। फिर क्या हुआ? तुम कहानी बताओ। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? लाइट बंद कर दी गई है। बेबी को इस तरीके से सुलाने की कोशिश की जा रही है। उसके पापा इस तरीके से सुलाने की कोशिश कर रहे हैं, बट सारी कोशिशें नाकाम होते हुए दिख रही हैं। अंधेरा बहुत है। गर्दन न चली जाए उसकी। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का समय। मैंने बेबी की मालिश करके बेबी को सुला दिया है, तो वो सो गया है। और मैं इसके सर पे चुन्नी इसलिए डाल देती हूँ कॉटन की, क्योंकि एसी चलता है तो उसके कानों में डायरेक्ट हवा ना लगे, क्योंकि हॉस्पिटल में डॉक्टर ने हमसे यही बोला था। और ये ब्लॉग मेरा 7-8 दिन का है, क्योंकि मैं प्रॉपर ब्लॉगिंग नहीं करी थी ये 7-8 दिन। मैं भी थोड़ा रेस्ट लेना चाहती थी, और ऊपर से मेरे पुराने ब्लॉग काफ़ी लेट चल रहे थे। तो अभी हो रहा है इवनिंग का समय और यहाँ पर बेबी लेटा हुआ है, अपने पापा की तरफ देख रहा है, और अनिल कर रहे हैं अपने फ्रेंड से बात। और बहुत सारे लोग हैं ना, वो पूरा ब्लॉग नहीं देखते हैं, थोड़ी बहुत टाइटल देख के, थंबनेल देख के कुछ भी कमेंट करते हैं और निकल जाते हैं। मेरी समझ में ये नहीं आता, अगर आपको प्रॉपर नहीं देखना होता तो आप कमेंट भी मत किया कीजिए।
ऐसे ही जज कर लेती हूँ हर किसी को, फिर मैं ऐसे कमेंट का रिप्लाई करती हूँ तो फिर बुरा लग जाता है लोगों को। तो पहले प्रॉपर ब्लॉग देखा कीजिए। तो भैया सो जागी भैया। तो अभी मैं करने जा रही हूँ फेस वॉश। तो ये है टेक का द आयुर्वेदा 7% कोकोमादी फेस वॉश विथ सेफ्रॉन एंड 24 कैरेट गोल्ड है इसमें। 100 ml है ये, और ये टॉक्सिन फ्री है, सल्फेट एंड पैराबिन फ्री है, ऑल स्किन टाइप्स है। मेरी वैसे ऑयली स्किन है और जैसे नॉर्मल आप फेस वॉश करते हो उसी तरीके से करना है। मैंने थोड़ा सा पानी लिया है और हल्का सा निकाल के अपने फेस पे उसको अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। सर्कुलर मोशन में थोड़ा सा मसाज करूँगी और इसको नेक एरिया तक आपको अप्लाई करना है, बट अभी मैंने नहीं किया हुआ है क्योंकि मैं जब नहाती हूँ तभी मैं नेक एरिया तक करती हूँ। इसको दिन में 2 बार यूज करना है। एक दिन में आप 3 बार भी कर सकते हो, वैसे मैं तो ज़्यादातर 2 बार ही यूज करती हूँ। और आप लोग देख सकते हो इसका रिजल्ट बहुत ही अमेजिंग, इसकी खुशबू भी अमेजिंग थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे सूख के अपने टॉवल से इसको ड्राई टॉवल से पोंछ लिया है और उसके बाद मैंने स्किन केयर कर ली है, यहाँ टोनर वगैरह लगा लिया है। और अभी मैं लगाने जा रही हूँ सनस्क्रीन, जो कि अगेन टेक द आयुर्वेदा की है और विथ नीम। इसमें नीम भी है, SPF 50 है। और सनस्क्रीन स्किन पे अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वरना स्किन एकदम ख़राब हो जाती है। अगर आप घर में भी रह रहे हो फिर भी आपको अप्लाई करना चाहिए। तो ये इसमें ऑयल फ्री प्रोटेक्शन है, नॉन ग्रीसी है, ऑल स्किन टाइप से, ये भी 0% वाइट कास्ट है। इनकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन। हे एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आप लोग सोच रहे होंगे इतने दिनों बाद मैं थोड़ा अच्छा क्यों लग रही हूँ, यानी कि मुझे मैं अच्छी लग रही हूँ। ये कलरफुल कपड़े पहनी हुई हूँ। तो मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल और ये टॉप मुझे एकदम अच्छे से आ गई है, देख सकती हूँ। ये मीडियम साइज़ था ना, इसलिए तो अभी मैं पहने हुए हूँ इसको और मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल, क्योंकि 1 महीना हो चुका है मुझे डॉक्टर को दिखाए हुए। उन्होंने 1 महीने बाद की बोला था कि 1 महीने बाद आना बेबी इसको खोलना। तो मैं जा रही हूँ, बेबी को दूध पिला दिया, उसको घर पर ही छोड़ के मम्मी के पास। लक्ष्य भी घर पर ही है, मैं और अनिल जा रहे हैं। 6:30 का अपॉइंटमेंट है, 6:34 यहीं पे हो गया है। चलिए चलते हैं। बड़े दिनों बाद घर से निकली हूँ। आज मैं किचन में सोच रही थी कि यार घर से निकले हुए मुझे कितना टाइम हो गया। उमस बहुत ज़्यादा है, पत्ता भी नहीं हिल रहा है, इतनी उमस है। और हम लोग गाड़ी से नहीं जा रहे, बाइक से जा रहे हैं, क्योंकि हम हॉस्पिटल नहीं जा रहे। जो मैडम बैठती है वहाँ जा रहे हैं। तो मैडम बैठती है वहाँ पे पार्किंग नहीं है और पुलिस वाले गाड़ियाँ उठा लेते हैं, इसलिए हम बाइक से जा रहे हैं। हाँ, तोड़ दिए तुम जैसे लोगों ने, रोज़ आते हैं इसलिए। यहाँ तो घर सा हो गया तुम्हारा, हर महीने तो आ ही जाते हो। नहीं हाँ, तो पैसे से क्या मतलब है, पैसे तो लगते ही हैं, कोई भी चीज़ फ्री में होती है। और अभी लिफ्ट का वेट कर रहे हैं, तो ये घूम रही है। इनको मैंने बताया कि यहाँ ENT है, डेंटल नहीं है। ENT है। ये ऊपर हैं, ये प्रियंका गुप्ता, आशीष गुप्ता, गणेश जी। और क्या। तो हम लोग 5 मिनट लेट हो चुके हैं और यहाँ पे आते ही हमने देखा बहुत सारे लोग हैं जो वेटिंग में हैं और हमें भी वेट करना पड़ेगा क्योंकि हमारा नंबर निकल गया है। और बेबी को हम छोड़ के आए तो मुझे बेबी की भी टेंशन हो रही थी कि कहीं रोए ना, तो मैं बार बार फ़ोन करके पूछ रही थी कि बेबी रो तो नहीं रहा है। दवाई लेनी है, दवा लेनी है, दवा। रात हो गई है। नहीं तो यहाँ डेंटल नहीं है, वो ENT है, तुम जो कह रही थी। डेंटल है नहीं यहाँ पे। तुम ले आओगी दवाई? तो ये हॉस्पिटल के बाहर का नज़ारा है। देखो हम कैसे उजाले में आए थे और अंधेरा हो चुका है एकदम।
क्योंकि ये सिस्टर है ना वो चेंज हो गई है, तो एक सिस्टर है वो बहुत बेकार है। हमारा नंबर पहले था, हमारा बाद में कर दिया क्योंकि हम लेट हो गए थे थोड़ा, इसलिए। तो हमने दवाइयाँ भी ले ली हैं। और मेरे ना बैक पेन बहुत होता है, बेबी को फीड कराती हूँ, बैठे रहती हूँ। तो मैडम ने बोला सब कुछ अच्छा है लेकिन बेबी को फीड करा रहे हो, बैठे रह रहे हो, इसलिए तुम्हारे बैक पेन है। तो उन्होंने कुछ दवाइयाँ दी हुई हैं मुझे और कुछ ट्यूब वगैरह दिए हुए हैं और गर्म पानी की बोतल है, इससे सिकाई करना है। तो वो सारी चीज़ें हम लेके जा रहे हैं। पता नहीं बेबी रो रहा होगा क्योंकि आज कल रात सोया नहीं, दिन में नहीं सोया, आज उसने बहुत तंग किया था, बहुत ज़्यादा। चलिए चलते हैं घर। हम लोग हॉस्पिटल से आ गए हैं, मैंने चेंज भी कर लिया है। बेबी अभी पॉटी कर रहा है तो मैं थोड़ा वेट कर रही हूँ, फिर उसको दूध पिलाऊंगी। रास्ते में ही उसको भूख लगाई थी तो मैंने सोचा चलो जल्दी चलते हैं। वैसे हम भुट्टा लेके आने वाले थे तो अनिल बना रहे हैं खाना। और आज अनिल का वैसे ऑफिस का काम नहीं था, बट फिर भी घर के बहुत सारे काम थे। और मैडम ने बोला है बैक में पेन तुम्हारे अगर ज़्यादा बैठती हो ना इसलिए होता है, और अगर तुम ऐसे ही बैठते रहे और अगर बैक पेन होता रहा तो तुम्हारा हमेशा रह जाएगा ये बैक पेन। इसलिए गर्म जो पानी की बोतल होती है ना सिकाई वाली, वो उन्होंने दी हुई है, कुछ टैबलेट्स दी हुई हैं। और पेन वाली भी ज़्यादा नहीं दे सकते क्योंकि बेबी फीड कर रहा है और दवाइयों से वैसे कोई काम चलने वाला है नहीं, क्योंकि ये नेचुरली सही होना बहुत ज़रूरी है। तो मैडम ने बोला ऐसे लेटा के दूध पिलाओ और गर्म पानी की बोतल लगाओ। और आपको किचन में से मिक्सी की आवाज़ आ रही होगी, तो अनिल बना रहे हैं सब्जी। तो सारी रात तो सच बताऊँ जागते रहते हैं, वो भी मैं भी, और खाना पीना भी करते रहते हैं, मेरा तो करते ही करते हैं। तो उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, सच बताऊँ तो मैं कभी कभी मैं कभी कुछ बोलती भी नहीं हूँ, बट एकदम मेरा दिल दुखी हो जाता है ना बहुत ज़्यादा, तब मैं कुछ बोलती हूँ। वो भी मैं किसी से नहीं बोलती हूँ, मैं आप लोगों से बोल देती हूँ। मुझे नहीं पता ये क्लिप मैं ऐड करूँगी या कट कर दूँगी, मुझे नहीं पता, क्योंकि ऐसी बहुत बार मैंने किया है। जब मैं इमोशनल होती हूँ तो बोल देती हूँ, फिर मुझे लगता है एडिटिंग करती हूँ कि नहीं छोड़ो, तो मैं कट कर देती हूँ। चलिए बेबी को चेंज कर देते, अभी कर रहा है वो, और उसके बाद दूध भी पिलाना है। और पीछे मेरी ये बोतल लगी हुई है सिकाई वाली, और लक्ष्य कर रहा है पढ़ाई।